अपने घरों के अंदर जो रात को बर्तन खुले हुए छोड़ देती हैं उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं। क्योंकि आपने अक्सर घरों के अंदर देखा होगा कि जो औरतें होती हैं दिन भर में काम बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत सारे सर्विस पर जाती हैं काम काज करने के लिए, ऑफिस वगैरह में, ये इधर बैंक वगैरह में, जहाँ जहाँ भी वो काम करने के लिए जाती हैं। अब दिन भर में थकी हारी होती हैं वो, ठीक है। शाम को आई, खाना बनाया और शाम को सारे लोगों को खाना खिलाया। या कभी बाय चांस ऐसा होता है कि हमारे घर पर मेहमान वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से बर्तनों का इस्तेमाल घर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब बर्तनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो फिर वो यही करती हैं कि रात को जब खाना खाया सबने और बर्तन वैसे ही बिना धुले उसको वैसे ही छोड़ देती हैं। अब तो सिंक वगैरह इतनी बड़ी बन गई हैंगी कि उसके अंदर वैसे ही भरे और ऐसे ही उसके अंदर पानी चलाने के बाद में छोड़ दिया, बर्तनों को नहीं धुलती हैं। लेकिन हमको ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारे उन बर्तन छोड़ने की वजह से हमारे अंदर कैसी कैसी बीमारियां पैदा होंगी, कैसे कैसे जहरीले मादे आएंगे और कैसे हमारे घर के अंदर गरीबी आएगी। क्योंकि ये घर के अंदर गरीबी लाने के सबब हैं कि अगर हम रात को बर्तन जो है बिना धुले यानी ऐसे ही सिंक के अंदर छोड़ देते हैं, ये वैसे ही किसी चीज़ के अंदर ढकने के बाद में रख देते हैं, हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां परेशानियां आएंगी जिसका अंदाज़ा हमें नहीं है। तो जो भी औरतें इस वीडियो को देख रही हैं तो वो इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें, और जो मर्द हजरात देख रहे हैं तो वो भी इन पर अमल करने की कोशिश करें। और बहुत सारी जगहों पर मर्दों को तो खास करके ये मामला है कि जितने बाहर कंट्रियों के अंदर रह रहे हैं तो उनका तो सिस्टम ये है कि वो सारे काम इकट्ठे ही करते हैं, चाहे कपड़ों का धोने का हो, चाहे बर्तनों का धोने का मामला हो, वो सब भर करके रख दिए। अगर धोएंगे तो सभी इकट्ठे बैठ करके धोएंगे, वरना सब ऐसे ही भरे रहेंगे। तो इन चीज़ों से खुदारा अपने आप को बचाएं, वरना बहुत ज़्यादा परेशानियों के अंदर आप आ सकते हैं। और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि एक मरतबा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास में एक औरत आई और आने के बाद में वो गिरिया उजारी करने लगी, रोने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे शोहर का काम बिल्कुल नहीं चल रहा, मेरा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, मेरे शोहर का जितना पैसा था वो ख़त्म हो गया, कारोबार ख़त्म हो गया। यानी हम दिन ब दिन जो है वो खसारे नुकसान की तरफ को जा रहे हैं, हमें फ़ायदे की कोई भी उम्मीद कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही हैगी। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आप तो जानते हैं उनके इल्म के बारे में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कैसी सलाहियत, कैसे इल्म अता फरमाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाज़ा है। तो हज़रत अली करमल्लाहु फिर वलियों के सरताज हैं आप, ठीक है, तमाम वलियों के सरदार। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम मर्तबा अता फरमाया, अमीरुल मोमिनीन हैं। वो औरत आने के बाद में जब रोई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, यानी हमारे घर में कभी कभी ऐसी नौबत भी आ जाती है कि घर के अंदर खाने तक के लिए कुछ नहीं होता, यानी इतनी फ़कीरी तंगदस्ती चल रही है, कारोबार मेरे शोहर का अलग ख़त्म हो गया, जितनी सेविंग वगैरह थी हमारी, जितना पैसा बचा हुआ था वो भी हमारा ख़त्म हो गया, और आगे कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है कि हमारा कारोबार बेहतर होगा या नहीं होगा, और हम दिन ब दिन जो है वो कर्जे के अंदर धंसते चले जा रहे हैं। आप इसके लिए कुछ करें। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि ए खातून इस्लाम, क्या तुम जो है वो रात को बर्तन जो है वो खाना खाने के बाद में, जब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा शोहर खाने से फारिग हो जाता, तुम खाने से फारिग हो जाती हो, तो क्या तुम्हारे घर के अंदर वो बर्तन वैसे ही उड़े हुए रहते हैं या बिना धोए तुम जो है वो ऐसे ही बर्तनों को रख देती हो? तो उसने कहा, कहाँ मैं बर्तनों को वैसे ही उगाड़ करके यानी बिना धुला जो है वो ऐसे ही रख देती हूँ। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि आज के बाद में ऐसा नहीं करना है, यानी आप जो बर्तनों को बिना धुले वैसे ही रख देती हैं या बिना उघड़े हुए यानी बिना ढके हुए ऐसे ही रख देती हैं और बर्तनों को नहीं धोती हैं, आज के बाद में ऐसा मत करना। ये जितनी भी समस्याएं तुम्हारी, तुम्हारा कारोबार ख़त्म हो रहा है, तुम्हारे घर के अंदर फ़कीरी आ रही है, तुम्हारे ऊपर कर्जा आ रहा है, ये जितना भी है तो आज से ये काम करना शुरू कर दो। बर्तनों को धोने के बाद में फिर रखना शुरू कर दो और बर्तनों को ढक करके रखना शुरू कर दो। आज से ये सारी समस्याएं तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी मुफलिसी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारी परेशानी आज से ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बारे में वो किस लिए फरमाया? क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि रात को बर्तन अपने ढांकने के बाद में सोया करो, चाहे पीने के बर्तन हो, चाहे खाने के बर्तन हो, या पीने वाली चीज़ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हों, जग वगैरह हो, गिलास वगैरह हो, या कुल्फ़ी वगैरह हो, या प्याला वगैरह हो, ये जितनी भी चीज़ें खाने पीने की हैं, प्लेट वगैरह हो, तो ये पहली बात तो हमें धो करके रखना चाहिए। और रात को बर्तन उघाड़ करके रखना नहीं चाहिए कि जैसे पानी पीने
का हमारा घड़ा है या पानी पीने का वाटर कूलर है या बाल्टी वगैरह है, तो उसे अगर ऐसे ही रख देंगे हम, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को कोई भी जहरीला मादा या कोई भी जहरीला चीज उसके अंदर अगर चली गई तो आपको ऐसी बीमारी होगी कि जिसे आप काफ़ी चेकअप कराएंगे लेकिन उसका जहर आपके बदन में फैल चुका होगा, तो रिपोर्टों के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि तमाम रातों में से कुछ रातें या एक रात ऐसी आती है कि जिसमें कुछ जो है बलाएं ज़मीन पर उतरती हैं और ज़मीन पर आती हैं, और जब आपके घर के अंदर वो बर्तन उगड़े हुए होंगे, आपके घर के अंदर खाना उगड़ा हुआ होगा, बर्तन ऐसे ही रखे होंगे, वो उसके अंदर जाएंगी और उसके बाद में उसमें से आप पानी पिएंगे, उसमें से खाना खाएंगे, उसमें पानी पिएंगे, तो वो जहरीली चीज़ें जितनी हैं या वो जितने भी बलाएँ हैं वो आपके अंदर सरायत कर जाएंगी। तो फिर उसके बाद में किसी के सर में दर्द होगा, किसी के पेट में दर्द होगा, किसी को तकलीफ होगी, किसी को परेशानी होगी या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात वगैरह हो जाएंगे, उसे लेकर फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं लोग। तो इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रात को अपने बर्तन ढकने के बाद में सोया करो, क्योंकि अब छिपकली वगैरह है, दूध के अंदर डल गई, अगर आपका दूध उबला हुआ है या पानी के अंदर डल गई, या पानी के बर्तन के अंदर मुंह डालने के बाद में चली गई, आपने उसी में पानी भरा पी लिया, तो ये जहरीले जितने भी जानवरों के मादे हैं, ये जितनी चीज़ें हैं, ये इनके जहरीले असरात आपके अंदर जाएंगे। जब आप पियोगे तो फिर उससे हल्की हल्की बीमारी आपके अंदर होना शुरू हो जाएंगी, तो किसी के सर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी को बहुत तरह तरह की तकलीफ होगी। तो इन चीज़ों से बचो। और रात को बर्तन ढकने के बाद में, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जो है वो आफतें, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां जब ज़मीन पर आती हैं तो वो उसके अंदर ज़रूर जाएंगी। तो अपने घरों के अंदर बर्तन ढकने के बाद में फिर सोया करो, और उसके बाद में जितने भी जो है वो बर्तन आपके सिंक वगैरह के अंदर रखे हुए हैं, या आपने जो भी बर्तन इस्तेमाल किए रोज़मर्रा के, एक तो दिन भर की अगर थकान है तो थोड़ा सा अपने बदन को और तकलीफ दे लें, थोड़ा सा और थका लें, लेकिन आपके उस थकान की वजह से, आपकी उस मेहनत की वजह से जो आप रात को बर्तन घर के अंदर जो है वो धोने के बाद में फिर सोएंगी, तो उससे आपके घर बार वाले बचेंगे, आपका शोहर बचेगा, आपके बच्चे बचेंगे, आप खुद भी उन चीज़ों से बचोगी, वरना आपको खुद तकलीफ होगी, बर्तन वैसे ही छोड़ दोगी। इससे घर के अंदर गरीबी तो अलग आएगी, परेशानी अलग आएगी, मुफलिसी अलग आएगी, क्योंकि जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम ने फरमाया कि रात को बर्तन ढकने के बाद में, धोने के बाद में सोना, आज से ये तकलीफ इंशाल्लाह आपके घर की ख़त्म हो जाएगी। तो यही तकलीफ हमारे घरों के अंदर भी रहती हैं, ये परेशानी उलझने हमारे घर के अंदर भी रहती हैं। कोई ना कोई मरीज़ हर वक्त रहता है, कोई ना कोई परेशान हर वक्त रहता है, कारोबार को लेकर, वैसी तमाम चीज़ों को लेकर। तो खुदारा इन चीज़ों को बिल्कुल बंद करें। दिन में सारे बर्तन दिन में निपटा लें। अगर रात को सब खाना खा रहे हैं तो अगर थोड़े से बर्तन हैं तो रात को सोने के बाद में उनको धोने के बाद में तभी रात को आराम करें। इंशाल्लाह आपका पूरा घर भी बचा रहेगा उन जहरीले मादों से, या वो जहरीली जितनी आफतें, मुसीबतें, परेशानियां जो ज़मीन के अंदर आ रही हैं, उन चीज़ों से भी आपका घर के अंदर जो है वो हिफाजत रहेगी। तो इन चीज़ों को ज़्यादा, जहाँ दिन भर में आपको तकलीफ़ हो रही, थोड़े से अपने बदन को और तकलीफ़ दें और इन चीज़ों पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करें। और बहुत सारे हमारे भाई जो बालों की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये हमारा नुस्खा है। अगर आपके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, ठीक है, आपका बिल्कुल चांद साफ हो गया है, ये सेटें आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं सेटों के, तो हमारी इस दवाई का इस्तेमाल करें। इसके अंदर लगाने की भी दवाई है, इसके अंदर तेल है, एक शैम्पू वगैरह है, एक इसके अंदर कैप्सूल पाउडर है। ये आप इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके बाल जो बिल्कुल बंजर ज़मीन है उस पर भी उगना शुरू हो जाएंगे।